बलराज सिंह बिग बॉस के स्टेज पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज हमारे साथ है ज़ोया खान, जिनके पास एक सच है जो किसी ने अब तक नहीं सुना और वही सच हम जानने के लिए आज उनके पास आए हैं। ज़ोया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हंगामा स्टूडियो। कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सच को आगे बढ़ाने के लिए और सच को जनता को दिखाने के लिए आप मुझे सुनने आई, मुझे दुनिया को सुनाने आई। मैं एक सच नहीं, उनकी हज़ारों ऐसी सच्चाइयाँ, उनके असली चेहरे को मैं सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। ना मैं चाहती हूँ एक्चुअली जो उनकी 2.6 मिलियन की ऑडियंस है, वो उनके असली चेहरे से जाने, ना कि तानिया मित्तल के पल्लू पकड़ के, तानिया मित्तल के बारे में बुरा बोल के, तानिया मित्तल की इज़्ज़त उछाल के, तानिया मित्तल के बारे में ये, वो, ऐसे-वैसे। ये हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है कि वो पिछली बार भी बिग बॉस के अंदर जाने के लिए उन्होंने अरमान मलिक को टारगेट किया था, उनका दाल नहीं गला। और वो फिर अरमान मलिक जब बाहर आए, तो ये उनके घर पे जाके वो चाटने चले गए थे, भैया जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, टीआरपी के लिए मैंने ऐसा किया, अब आप लोग की वजह से आगे नहीं बढ़ूँगा तो कैसे बढ़ूँगा? वो मैटर वहीं पे सॉल्व हो गया था। लेकिन अभी इन्होंने देखा कि हाँ, तानिया मित्तल अंदर चली गई, तो फिर इस बार क्यों ना तानिया मित्तल को टारगेट करके तानिया मित्तल के बारे में भला-बुरा बोल के अंदर जाया जाए। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि पेड प्रमोशन से लेके जितनी भी ताकत लगा सकते थे, सर से लेके पैर तक इन्होंने पूरी कोशिश की और ये जाएँ, लेकिन अपने असली चेहरे के साथ जाएँ। तभी वो ऑडियंस साथ देगी जो इन पे भरोसा करती है, इनका शायरी स्टोरी लगाती है, अंधा विश्वास करती है इन पर। तो उनको ये मैं दिखाने आई हूँ कि इनका असली चेहरा क्या है और ये कितने बड़े लिच्चड़ इंसान हैं, अपने फ़ायदे के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं ये। ओके, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज़ोया, क्या रिश्ता है आपका बलराज से? कब मिली, कैसे मिली, कहाँ मुलाकात हुई, दोस्ती है, प्यार है, क्या है? आखिरी इश्क। आपने सुना आखिरी इश्क? आपने हैशटैग यूज़ हैशटैग तो मैंने दिया है वो राक्षस। हाँ, राक्षस का कोई रूप नहीं होता, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी रूप को धारण कर सकता है वो। हमारी मुलाकात हुई थी 17 मार्च को, 24 में। सन 2024 में 17 मार्च को हमारी मुलाकात हुई थी। वही इमोशनल जो सबसे चिपकाते हैं कि आपके शहर में हैं, मैं अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, मेरी ये कहानी है, ये वो, फैमिली से परेशान हूँ, ऐसा-वैसा दुनिया भर का। अगर आप मेरी शहर में होती तो मैं आपसे मिलने आता, ऐसा-वैसा। तो फिर मैं गई, ठीक है, मैं ये शहरी का टाइम था, फिर भी मैं इनसे मैं बुलेट चलाती हूँ, मैं बुलेट से मिलने गई इनसे, ठीक है? मैं सूट सलवार पहनी हूँ और बुलेट। ये भाई लड़की बड़ी दबंग है, इतनी रात को, मतलब मुझे लग रहा है शहरी करके। और मैं पानी का बॉटल साइड में रखी हूँ बैग में और बुलेट चलाते हुए मैं गई। ये यहाँ पे लोखंड वाला बैक रोड पे मुझे मिले, पहली मुलाकात वो थी। ये फुल धुत ड्रिंक में थे। मैंने बोला मुझे छूना मत, मैं रोजे से हूँ। वो मुझे नहीं छुए, उस चीज़ का रिस्पेक्ट किए वो। मैंने हाथ तक नहीं मिलाया, मैं नहीं मिलाई, मैं 5 मिनट में वहाँ से वापस चली गई। देन उन्होंने बोला कि अब मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझसे मिलो। मिले, हम काम की बात किए, हम रील शूट किए। रील शूट हम जब किए, हमने जब पोस्ट किया तो पब्लिक ने भर-भर के प्यार दिया कि शक्ल मैच होती है, आप लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप लोग साथ में वीडियो बनाओ, जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो पब्लिक के प्यार के वजह से, इनके आशीर्वाद के वजह से हम साथ में वीडियो बनाने लगे। जब उसने देखा कि हमारा इसका वीडियो बहुत चल रहा है, 20-20 मिलियन, 25 मिलियन व्यूज़ जाते थे वीडियोज़ के, तो इन्होंने फिर बोला मुझे बिज़नेस बिज़नेस में कन्वर्ट करने लगे। बोले कि एक काम करते हैं, हम लोग पॉडकास्ट स्टूडियो डालते हैं, हम लोग साथ में पॉडकास्ट करेंगे, 50-50% का पार्टनरशिप बनते हैं। मैंने सोचा, क्योंकि मैं उस टाइम काम करती थी, एक्चुअली मेरी फ़िल्म की शूट चल रही थी। ये नेटफ्लिक्स पे आई है दो पत्ती। तो वो शूट चल रही थी, तो वो शूट कंप्लीट करके मैं आई या देहरादून से। उसके बाद से मैंने वो सारे पैसे वैसे थे, मैंने बोला ठीक है इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट किया मैंने, 7-8 लाख रुपए लगे। स्टूडियो हमने बनाया प्रॉपर, कैमरा से लेके लाइट से लेके। हमने बनारस, ये यूपी साइड, झारखंड साइड से हमने टीम बनाया, बुलाया, बैठाया, हर चीज़ किया हमने। हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब ये घर में डॉगी या कैट भी रहते हैं तो उनसे भी लगाव मोहब्बत हो जाती है। तो जब 36 घंटे, 48 घंटे, शुरुआती कोई भी बिज़नेस होता है तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। तो फ़ोकस को लेके जब कंटिन्यू उनके साथ रहने लगी सारी चीज़ें, उनके अंदर कमियाँ बहुत दिखी, बुराइयाँ बहुत दिखी। मैंने बोला कि चलो यार, अभी बिज़नेस कर दिया, अभी बुराइयाँ हैं तो सुधारूँगी मैं। फिर ऐसे करते-करते हमारा लगाव बढ़ता गया, हम एक-दूसरे के प्रति चाह रखने लगे, जो भी है प्यार मोहब्बत होने लगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं शादी करूँगा। जब हम रिलेशनशिप में आ गए, फिर मुझे पता चला कि इनकी वाइफ़ है।
इनके 2 बच्चे हैं, बच्ची 8 साल की है, बच्चा 4.5 साल 5 साल का है। मैं बोली ये कैसे चलेगा? और यहाँ पे इनका लिखा था प्रतिभा, 4 दिन पहले इन्होंने मिटाया है। जब मैं बोलती थी तब तो मिटाए नहीं, मुझे मिटा दिए, और मुझे मिटाने के बाद जब बिग बॉस में जाना था तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड बन के, तब इन्होंने मिटा दिया। तो मैंने बोला ये कैसे चलेगा? आपकी बीवी है तो मैं डिवोर्स कर दूंगा, मैं उससे बातचीत नहीं करता हूँ, हमारा बहुत पंगा चल रहा है। तो दोनों साथ में नहीं रहते, माफ़ी चाहूँगी कट कर, तो दोनों साथ में नहीं रहते हैं, मतलब वो और उनकी? नहीं, अरे इनका बहुत लोचा। ये जब गांव जाता है तो साथ में हो जाते हैं, साथ में पूजा करते हैं, साथ में बच्चों का ख्याल रखेंगे, साथ में वीडियो पोस्ट करेंगे, हर चीज़ करेंगे। और जब ये घर से बाहर निकलते हैं अलग ही दुनिया में, फिर हज़ारों लड़कियों के साथ। एक्चुअली इनको झुंड में हज़ारों लड़कियों के बीच में रहने की आदत पड़ गई है मिस्टर बलराज सिंह को, और मैं इनको अकेले सर का ताज बनाना चाहती थी, तो कैसे इनको हज़म होता? तो मैं ये बोले कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, ये वो ऐसे वैसे। मैं ठीक है, एक्सेप्ट कर ली मैं इस चीज़ को। अभी तो आ गए ना रिलेशनशिप में, अभी क्या ही कर सकते हैं। अभी पब्लिक ने नाम जोड़ दिया हमारा, अभी पब्लिक हमको बोलती है अच्छी जोड़ी है, शादी कर लो, ऐसा वैसा। वो सारी चीज़ें बहुत मेरे पास्ट में घुस के मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। जब इनको पता चला कि अरे प्लस प्लस से मुकाबला हो गया, गलत लड़की से मैं पल्ले पड़ गया, ये तो बहुत सॉर्टेड लड़की है, धाकड़ है, ये हर चीज़ को सामने रखना जानती है, तो मैं डरती नहीं थी, क्योंकि जो सच है वो सच है। जो आपने कमिटमेंट कर दिया एक बार, वो कर दिया। आप शादीशुदा हो, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ ना, मैं तो सिंगल हूँ ना। और मैं ऐसे खानदान से आती हूँ जहाँ पे बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं तैयार हूँ आपके लिए लड़ने के लिए ज़माने से, कि हाँ चलो ठीक है, मोहब्बत हो गया। मैं इनको बोला था आप मेरे आखिरी इश्क हो, और सच में आखिरी इश्क रहोगे। मैंने ऐसा बोला था, आप मेरे साथ गद्दारी मत करना, क्योंकि मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं। मैंने मोहब्बत पे मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने आप पर भरोसा किया है। लेकिन इन्होंने बहुत गद्दारी किया। फिर स्टेप बाय स्टेप इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। मेरे से पहले 2 साल ये लिविंग रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह के आए, जो दिल्ली में रहे, वो कश्मीर की लड़की थी, वो भी मैंने माफ़ किया। उसके साथ भी एक और लड़की के साथ थे, वो भी मैंने माफ़ किया। मेरे साथ आप हो, मैंने एक लड़की के साथ नंगे पकड़ा, वो भी मैंने माफ़ किया। बहुत सारी चीज़ें। तो जब इनको लगा कि इतनी सारी चीज़ें ये पकड़ ली है, तो फिर वो मेरे पास्ट में घुसने लगे। अरे भाई, मैं तो आपके पास्ट को जानती हूँ, और मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट में आप अच्छे हो ना, मैं अच्छा बना लूँगी आपको। अगर आप अच्छे भी नहीं हो तो मैं आपको अच्छा बना लूँगी। लेकिन आपने क्या किया? मेरे पास्ट में घुस के मुझे वार करने की कोशिश की, मुझे तोड़ने की कोशिश की, मुझे मारा, मुझे सुसाइड करने पर मजबूर किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपने की, वाहियात हरकत, कि अब ये हमारे ज़िंदगी से चली जाए, कि कोई और लड़की की एंट्री हो। लेकिन फिर भी मैं नहीं गई। आपकी हज़ारों गालियाँ, हज़ारों मारपीट, हज़ारों आपके कष्ट में सहती रही, क्योंकि मैंने वाक़ई उन्होंने आप पे हाथ उठाया है। हाँ, मैं आपको फ़ोटोज़, वीडियोज़ दे सकती हूँ। मैं जो भी यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, सबूत के साथ कर रही हूँ। मैं 1.5 साल रही हूँ, तो मैं दिल से रही हूँ, लॉयल बन के रही हूँ। मैंने इनके लिए अपनी सारी काम, सारे कॉन्टैक्ट, हर चीज़ मैंने छोड़ा। मैंने अपनी फैमिली तक के बारे में नहीं सोचा। हाँ, ये मैं अपने सबसे लड़ने के लिए तैयार थी इनके लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5 मेरे आने के बाद भी बहुत सारी लड़कियों के साथ आप रिश्ते में आते हो, बहुत सारी। थोड़ा सा भी अच्छी कोई लड़की दिखी, थोड़ा सा भी अच्छी कोई लड़की दिखी, फटाक से इनको ये इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको मीट करने की कोशिश करेंगे, उससे बाबू सोना कहाँ मिल रही हो, कॉफ़ी पे मिलेंगे, अपने स्टूडियो पे बुलाएंगे, और उससे बात करते करते लड़कियों से पैसे बहुत निचोड़ते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे अभी देख रही होंगी, जिन्होंने इन्होंने उनसे पैसे लिए हैं, अपने आंसू यूं गिरा देते हैं, इमोशनल यूं कर देंगे, मैनिपुलेट तो ऐसे करेंगे कि आप बोलोगे यार ये बंदा सही है, ये बात जैसे कर रहा है। शब्द बहुत अच्छा बोलना आता है, लेकिन शक्ल राक्षस जैसी है। शब्द के जरिए आपने पब्लिक को तो कमा लिया, लेकिन जो आपका शक्ल है, उसका असली चेहरा आप दिखाओ ना, कि आप असली में कितने बड़े राक्षस हो। मैं अभी हमारा 2 महीना पहले ब्रेकअप हुआ था, और आप इंटरव्यू में बोलते हो कि 6 से 7 महीना पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि कब से आप तान्या मित्तल से दूर हो गए, कब तक आपका रिलेशन था, कब थे? तो इन्होंने जवाब दिया कि 6 से 7 महीने हो गए। अरे मिस्टर बलराज सिंह, प्लीज़ बैलदास, आप ये भी झूठ बोल रहे हो। आपको ये भी नहीं पता है कि आप कब थे। 9 नवंबर की बात है, 9 नवंबर को आप वृंदावन गए थे तान्या मित्तल जी के साथ। जब मैं घर गई थी 4 दिन के लिए, वो भी आपने मुझे मारा इतना था कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको ऐसे जगह पे भेजो जहाँ पे एकदम शांत हो। तो शांत तरीके से आपने बोला था कि घर चली जाओ, और मैं घर चली गई थी, और उस बीच में आप गए थे वृंदावन। मान लीजिए आप 4-5 दिन मेरे नहीं रहते हुए भी आपने तान्या मित्तल से बात किया। आपने मेरे को क्या झूठ बोला जब मैंने बोला कि आप क्या करने आए हो वृंदावन? तो मैं एक प्रमोशन के लिए आया हूँ,
और ये मेरे को बुलाया गया है, अब मैं कल चला जाऊँगा वापस। मैं बोली ठीक है, काम से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, अगर आप इस लाइन में हो तो काम सबसे पहले है। आप काम कीजिए और काम करने के बाद आप मेरे से मिलने आ जाइए, मैं भी यूपी में घर पे ही हूँ, तो मेरे से मिलने नहीं आए। तो एक्चुअली जब मैं घर गई थी ना, तो हमारा साथ में झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि मुझे इन्होंने मारा हो रहा था। तो मैं बहुत जगह से इनको ब्लॉक भी की थी, तो मैंने अनब्लॉक किया। एंड जब मैंने अनब्लॉक करके इनका स्टोरी देखा, तो मैंने देखा तानिया मित्तल का वीडियो ये डाले हैं और उसको टैग किया। तो उस टैग को ओपन करके मैं तानिया मित्तल के प्रोफाइल पे गई। उसके प्रोफाइल पे तो मैंने कुछ और ही देखा। रिकॉर्डिंग तानिया मित्तल का और बलराज सिंह का होगा, मैं दिखाऊंगी वो भी। तो मैंने इनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, अगर आप प्रमोशन के लिए गए हो और वो भी प्रमोशन के लिए गई है, तो आपका फॉलोअर है, उस टाइम इनका फॉलोअर था 1.9 मिलियन, तानिया मित्तल का फॉलोअर था 1.6 मिलियन। तो आप तानिया मित्तल से ज़्यादा फॉलोअर आपके हैं, तो आपका फेस ज़्यादा दिखना चाहिए ना। लेकिन ऐसा लग रहा है आप तानिया मित्तल के वीडियो में कि वो आपकी बॉस है और आप पीछे पीछे डॉगी बन के चल रहे हो, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे पीछे पीछे चल रहे हो। अरे भाई आप आगे चलो ना, उससे ज़्यादा आपका फेस वैल्यू दिखना चाहिए ना। अगर किसी आपने रेडिसन होटल को कोलैब किया या किसी भी चीज़ को आपने कोलैब किया, तो जितना उसका फेस वैल्यू दिख रहा है उतना तो आपका भी दिखना चाहिए। आप भी तो सामने आओ। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तानिया मित्तल ही बोल रही है, तानिया मित्तल ही फ्रंट पे है, तो इसका मतलब तानिया मित्तल ने आपको बुलाया है। उसको बॉयफ्रेंड तो चाहिए था ना, आपको बुलाया और आपका दाल, आप तो कुत्ते बन के चले गए। आपका दाल जब नहीं गला, तो कहावत सुनी होगी आपने कि जब अंगूर खाने को नहीं मिलता है तो खट्टा लगता है। तो जब तानिया मित्तल आपके वश में नहीं आए, तो तानिया मित्तल अभी बुरे हो गई। और आपने बिग बॉस में जाने के लिए इतना ट्राई किया, आपका हुआ नहीं, और आपने देखा कि अरे तानिया मित्तल तो चली गई बिग बॉस में, तो क्यों ना तानिया मित्तल को टारगेट किया जाए। लेकिन आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? आपने कहा कि अभी 2 महीने ही हुए हैं, तो किस कारणवश आप दोनों का ब्रेकअप हुआ? करोगे आप मेरे मुंह पकड़ के मेरे मुंह में पॉइजन डाले थे मेरे किचन के अंदर, आप, मैं बेहोश पड़ी थी, आप हॉस्पिटल लेके गए थे, वो वीडियोस भी है, सारी चीज़ें। अगर कुछ स्कार्स अगर आप अभी कैमरे पे दिखा सकें। जब पॉइजन डाले थे, ये देखिए, ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, ये पॉइजन आपने, इन्होंने खुद मेरे को पॉइजन पिलाया था। ये इन्होंने खुद फोटो लिया है मेरा। ये तो ये सारी चीज़ें हैं। और कितना बर्दाश्त करूँगी। आप धक्का देने की कोशिश किए थे बेसमेंट में, आप धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, हम 3rd फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे धक्का देने की कोशिश। इतना आप दिमाग से खेल दे। मेरे फ़ोन में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिस, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी किसी का भी नंबर जिसके साथ आपने नाम जोड़ के इल्ज़ाम नहीं लगाया होगा। मैं काम करती हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, आपके वजह से मैंने सारे नंबर, इन्होंने मेरे फ़ोन से, जब मेरी तबीयत ख़राब थी, सारे नंबर इन्होंने मेरे फ़ोन से डिलीट कर दी कि बाहर कहीं काम ही नहीं करना, किसी से मिलना ही नहीं। वो सारी चीज़ें में भी मैंने बर्दाश्त किया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं अपने पॉडकास्ट पे ध्यान दूँगी। इसके बाद भी आप मारने तक का प्लान कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे फ़ोटो भी आप रखे हो, मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हो। आपने एक बार नहीं, हज़ारों बार मुझे मारने की कोशिश की, मेरे दिमाग से खेल कर, मुझ पर ही सारा इल्ज़ाम लगा कर, हर चीज़ आपने किया। आप जितना लिच्चड़पन, जितना राक्षस वाली हरकतें आप कर सकते थे, आपने किया। और यूं ही नहीं मैंने राक्षस नाम दिया, आपको भी पता है कि अगर इस दुनिया में कोई राक्षस बोलता है तो वो जोया है, और जोया को आपके रग रग से पता है, आपकी रोंगटा रोंगटा जोया जानती है आप कितने लिच्चड़ हो और कैसे इंसान हो। मैं सामने बिल्कुल नहीं आती, आई स्वेयर। मैंने इनके बच्चों का मुंह देख लिया था, मैं सोची ठीक है, मैंने सब्र कर लिया, मेरी आखिरी मोहब्बत, ठीक है, कोई बात नहीं। इनके बच्चों पे क्या गुजरेगी अगर मैं सामने आ गई तो। मेरी फैमिली, इनको पता था कि ये मुस्लिम फैमिली से है और ये सामने कभी आएगी नहीं, और ये बचकर निकल गए। तो मैंने देखा कि ऐसे धीरे धीरे कितनी लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद करेगा ये। अभी आज तानिया मित्तल के बर्बाद कर रहा है। तानिया मित्तल आगे चली गई तो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चली गई तो। मैं आर्टिस्ट हूँ, कल के दिन मेरी कोई मूवी हिट होती है, मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे चली जाती हूँ, तो ये मेरे को टारगेट करेगा। इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ ये बोलता है कि बीवियाँ सिर्फ पर्चे भरने के काम आती हैं। आप पॉडकास्ट जाके देख सकते हो, इसके चैनल पे है ऑलरेडी पॉडकास्ट। तो मतलब आपने पर्चा भरने के लिए अपनी बीवी को भी यूज़ किया। आप अपने रास्ते को क्लियर करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, वो चाहे कोई भी हो दुनिया का। पर मान लो कि आपकी बीवी कल के दिन पीएम बन जाती है, कुछ भी बन जाती है, आज वो सरपंच है, कुछ भी कल के दिन बन जाती है, तो फिर आपका डिवोर्स होने के बाद आप उसको भी टारगेट करोगे, उसको भी चैन से जीने नहीं दोगे। नहीं, यही करोगे ना आप बोलते हो, कैमरा पे आके बोलते हो कि मैं नारी का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। अरे भाई, अपनी बेटी के बारे में सोच लो। जो इस दुनिया में प्रेजेंट है आपके लाइफ में, जो भी 1 2 3 प्रतिभा, वो दिल्ली वाली, उसके बाद वाली मैं, इनका सम्मान कर लो, आप अपनी बेटी की सम्मान कर लो। उसके बाद से आप
किसी का सम्मान करना बढ़िया है। बोलते हैं एक और बात कि तानिया मित्तल से जब बाहर आएगी तो मैं आँखों में आँखें डाल के बात करूँगा, कुछ सवाल हैं मेरे जो मैं उनके मुँह पे जवाब दूँगा। अरे पहले हमारे जवाब दो, हमसे मिल लो, हम जो बोल रहे हैं अपना असली चेहरा लाओ सामने। 2.6 मिलियन ऑडियंस है, 2.6 मिलियन की ऑडियंस है, तो इनके बलबूते पर अपना असली टैलेंट दिखा के अंदर जाओ। किसी लड़की का पल्लू पकड़कर, इज्जत उछालकर अंदर मत जाओ आप। हमारे सामने आओ, अपनी बीवी से नज़रें मिला लो, वो दिल्ली वाले से नज़रें मिला लो, उसके बाद जो आई थी उससे नज़रें मिला लो, मुझसे नज़रें मिला लो। जितनी सारी इन्फ्लुएंसर हैं आपने मैसेज किया, बाबू सोना मिला है, उनका उपयोग किया है, उनसे पैसे निचोड़े हैं, उनको इमोशनल तरीके से बांध के अपने जाल में फंसा के उनसे नज़रें मिला लो यार। जितने आपके भाई दोस्त हैं जिनको आपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, उनसे नज़रें मिला लो। उसके बाद से तानिया मित्तल तो बात की बात है। लेकिन ज़ोया, जब ये सब तशद्दुद वगैरह जो भी मतलब उन्होंने हाथ उठाया आप पर, जैसे आपने अभी प्रूफ दिखाया कि उन्होंने पॉइज़न भी देने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। क्या उस दौरान आपने आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की? क्या उनके घर वाले, दोस्तों से किसी से भी आप राब्ता करने की कोशिश की कि मेरे साथ ये हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो? क्या था, किससे बात करने की कोशिश किया? मैंने उनकी वाइफ को, कोई भी चीज़ होता था मैं उनकी वाइफ को कांटेक्ट करती थी, बात करने की कोशिश करती थी। वो एक ही बात बोलती थी, मुझे पता है ये किसी का नहीं हो सकता हमेशा, मैंने तुम्हें सब समझाया था, तुम इसकी मत रहो। तुम ही बोलती थी ना कि ऐसा है वैसा है, मैं सुधार लूँगी, मैं ये कर लूँगी, तो जाओ भुगतो तुम, ऐसा बोलती थी वो। मैं नहीं जानती कुछ, मुझसे मत बताया करो, वो सबके साथ ऐसा ही करता है, वो पूरी ज़िंदगी में किसी का नहीं हो सकता। उनकी वाइफ ऐसा बोलती थी मुझे, तो किससे और बोलूँ? जब मैंने गलती की है, मैंने उनसे मोहब्बत करके, उन पे भरोसा करके, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोच के मैंने गलती की है, तो भुगतना तो पड़ेगा, उसका बात सही है। तो मैं नहीं करती थी। और रही बात केस करने की, पुलिस के जाने की, तो मैंने सिर्फ बच्चों का मुँह देखा कि बच्चों के बारे में ये नहीं सोच रहा है। अगर मुझे थोड़ी सी भी इससे मोहब्बत है या इंसानियत है मेरे अंदर, तो मैं बच्चों का क्यों ना सोचूं। तो मैंने बच्चों को सोच के मैंने इनको ऐसा नहीं किया। मैं बर्दाश्त करने की कोशिश की। ठीक है, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं बची हूँ तो हो सकता है कि मेरी कुछ अच्छाइयाँ होगी, तभी मैं पॉइजन इन्होंने मेरे मुँह में पिलाया था, उसके बाद भी मैं बच गई। वो तो छोड़ो। अभी 25 में, ये रमज़ान के टाइम 1 साल बाद, जब हम मिले थे 1 साल बाद, इन्होंने बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा मार दिया था मुझे। मेरे कान के पर्दे फट गए थे। सिर्फ फ़ोटो दिखाती हूँ। और ये वीडियो, कान के पर्दे फटे थे, इन्फेक्शन हुआ था, सी। और पूरे ऑडियंस को पता है, मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने कंटिन्यू ब्लॉग बना के डाला। और इन्फेक्शन की वजह से मेरी बॉडी में क्लॉट्स बनते थे। बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। और ये मेरे साथ थे, मैं आईसीयू में थी, मेरे साथ थे, पैर दबाते थे, मुझे मेडिसिन खिलाते थे। वो सारी वीडियोस भी हैं, मैंने कभी नहीं बताया। हालांकि ये साथ मेरे, जब इन्होंने मारा था, और इन्होंने मार तो दिया था, उस दिन लेके गई है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। तो फिर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हो गया था। मैंने किसी लड़की को चैट पकड़ लिया था इनके इंस्टाग्राम पे, तो झगड़ा हो गया था। तो ये नहीं गए, तो मैं अकेले जाके एडमिट हो गई। ये ऑडियंस को पता है, मैंने अपने आईडी पे डाला ये सारी वीडियोस हॉस्पिटल्स के। तो मैं अकेले एडमिट हो गई, और मेरे एडमिट होने के 2 दिन बाद ये हॉस्पिटल गए थे, और इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने गलती की है। तो बहुत माफ़ी मांगे, मेरे साथ कंटिन्यू 36 घंटे वहाँ पे पड़े रहते थे, पैर दबाना, हाथ दबाना। वो देखे मुझे कि कितना पीड़ा में है ये। मेरे को लगा ठीक है, गलती से लग गई। वो बोले कि मेरे से गलती से लग गई। मैं ठीक है, गलती से लग गई, माफ़ कर दो, ठीक है। ऐसे कर करके ना, ऐसे ऐसे मैनिपुलेट कर लेता है ना, ऐसे अपने बातों में बांध लेगा ना कि आपको लगेगा यार छोड़ो, जाने दो, एक और मौका दे दो यार, सही तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे करके के हज़ारों गलतियां मैंने माफ़ की, हज़ारों बार मैंने छोड़ा, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, इसके अंदर टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं हो पा रहा था, एकदम बर्दाश्त के बाहर हो गया था। मतलब इतना लिचड़पन पे आ गया, मुझे लगा कि मैं ख़त्म हो रही हूँ, यहाँ से दिमाग से ख़त्म हो रही हूँ। एक बार नहीं, 10 बार आप ब्लैकमेल कर रहे हो, मारने की कोशिश कर रहे हो, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। तो फिर मैंने बोला भैया अभी बस कर। मेरे आंखों के सामने आप लड़कियों को मैसेज कर रहे हो, लड़कियों के साथ पोस्ट कर रहे हो, लड़कियों को फॉलो कर रहे हो, लड़कियों से मिल रहे हो, डेट कर रहे हो। मेरी खुद की फ्रेंड के साथ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ आप जुहू बोरा बोरा मिल रहे हो, उसको बोल रहे हो कि ऑफिस का एड्रेस दे रहे हो। इतनी वहियात वहियात हरकत ना मैं बताऊँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
हमारे इंटरव्यू में जब मैंने पूछा कि उनका क्या रिश्ता है तान्या से तो दोस्ती है, प्यार है, क्या है? तो उन्होंने कहा था कि आप दोस्ती कह लो, प्यार कह लो, जो भी कह लो। तो दोनों वृंदावन में मिले, काम के सिलसिले में मिले या वाक़ई में दोनों के बीच में प्यार था? रिलेशनशिप में थे दोनों, ब्रेकअप हुआ क्योंकि उनको एक्स बॉयफ्रेंड का टैग दिया जा रहा है इस वक़्त। तो क्या वो वाक़ई में उनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं? की दुनिया टैग दे रही है, जो पेड प्रमोशन वो करवा रहे हैं और ये ज़रिया है उनका बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए। उनका असली चेहरा बिल्कुल नहीं है। तानिया मित्तल जो भी है, वो अपने दम पर है, जो भी है अपनी रईसी दिखा रही है, पैसे के बलबूते पर दिखा रही है। वो गलत लड़की नहीं है, जो भी है वो, ये अपना दाल गलाने के लिए, खुद को अंदर करने के लिए उसको बदनाम कर रहे हैं, उसकी इज़्ज़त उछाल रहे हैं, ठीक है? और रही बात तानिया मित्तल के साथ, तो जब वो तानिया मित्तल के साथ गए थे या जब उसके साथ होटल में रुके थे या जो भी था इनका, सेम उसी दिन का मैं ये फ़ोटो, ये सबको दिखना चाहिए कि हाँ, मिस्टर बलराज सिंह नहीं, वो राक्षस हैं, पता चलना चाहिए। तो ये बस अपने फ़ायदे के लिए तानिया मित्तल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, अपने फ़ायदे के लिए अरमान मलिक को टारगेट किया था, कुछ नहीं कर पाए। तो बस अच्छा, लेकिन तान्या की स्पिरिचुअलिटी पर सवाल उठा रहे हैं बलराज, ये कहकर कि वो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए मंदिर जाती हैं। एंड अभी बलराज का कहना है कि वो अब थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो वो चीज़ वो शायद बर्दाश्त ना करे। तो आपने तो इतने करीब से देखा है, कितने स्पिरिचुअल है बलराज? 1% भी नहीं, 0% भी नहीं, 0 बट्टा क्या बोलते हैं, सन्नाटा। 1% भी नहीं। और ये बात सिर्फ मुझे नहीं, इनके पूरे टीम को पता है। जो बंदा 360 दिन जो बंदा 360 दिन नॉनवेज खाता है, मेरे पास इसका भी प्रूफ है। मेरे पास क्या नहीं है, मैं तो चाहती हूँ वो सामने से आके मेरे से बात करें, अगर उनके अंदर इतनी वो है तो। 1% भी नहीं। उनके घर में एक मंदिर था जो गणपति जी थे। एक्चुअली मैं कलाकार हूँ, तो मैं सारे चीज़ों को मानती हूँ। हमारी जो ऑडियंस होती है ना, वो केवल हमारे धर्म की नहीं होती है, वो पूरी ऑल ऑडियंस होती है जो हमें प्यार दुलार आशीर्वाद देके आगे बढ़ाती है। तो हमारा कर्तव्य है कि इंसानियत को फॉलो करें, हम धर्म को फॉलो ना करें। तो मैं इंसानियत को केवल फॉलो करती हूँ। और मैं देखती थी कि कई कई दिन हो जाते थे, उनके सामने अगरबत्ती तक नहीं जलता था, उनकी पूजा तक नहीं होती थी, पानी तक पोछा नहीं जाता था। तो मैं मजबूरी में करती थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। तो मैं करती थी, मैं उनको कितना फोर्स करती थी कि आप दरगाह चल लो, यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे मंदिर है, चल लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और बंदे को रोज नॉनवेज चाहिए। अभी वो कब हुए, वो मैं बताती हूँ। बिग बॉस के आने के 24 तारीख को आया था बिग बॉस, 23 तारीख को वो गए थे वो यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी से मिलने। में बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनसे मिलने गए थे। उस दिन से वो ये लगे, हाँ, ये इसकी बात करने लगे। वो आप रिलीजन की बात करते हो, आप रहने दो यार प्लीज़, आपके बस का नहीं। आप रिलीजन को लेके कैसा कैसा शब्द मुझे बोले हो, क्या क्या मुझे बोले हो, अगर ये बात भी बता दूँ ना, तो फिर तो आप ज़माना में ये दुनिया में जियोगे ही नहीं। पूरी हिंदुस्तान आपको बाइकआउट कर देगी। रहने दो, इसकी बात आप पर सूट नहीं करती, और राक्षस लोगों पे तो बिल्कुल सूट नहीं करती। ये जो आप बोलते हो तानिया मित्तल चोला पहनी है, पहले अपना चोला उतारो, अपनी असलियत में सामने आओ, अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाओ। अच्छा, मैंने कहीं सुना कि आपसे शादी करने के लिए वो अपना धर्म बदलने के लिए वाले थे। हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। उन्होंने बोला था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मुस्लिम तक बन जाऊंगा। मैं बोली ठीक है, ओके। कभी आप लोग दोनों की इस बारे में बात हुई थी कि अगर इनके आगे अगर हमें शादी करनी है तो क्या वाकई में वो अपना धर्म प्रूफ है मेरे पास इस चीज का भी। इतना बड़ा प्रूफ है कि उनकी पूरी बॉडी प्रूफ है बस। अरे बाप रे। हाँ, इन्होंने बोला था ऐसा। वीडियो में आपने डाला है कि मुझे धमकी मत दो, तो क्या आपके इंटरव्यूज आउट होने के बाद क्या अब आपकी बात हो पाई है बलराज? क्या वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आपको, क्या हो रहा है? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि धमकी उमकी ना दिलवाएं। हाँ, उन्होंने धमकी धमकी क्या ही दिलवाएंगे एक लड़की को समझकर। लड़कियों को वो कुछ नहीं मानते, ज़ीरो कुछ नहीं मानते। वो 1% भी नहीं मानते। वो ना इज्जत करते हैं, वो राक्षस है। एक कहावत है कि अपने फ़ायदे के लिए ना वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कोई भी रूप ले सकते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको अपने तरफ अपने जाल में फंसाने के लिए। तो वो मैं इतना मेरे अंदर भरा है ना, मैं उलझ रही हूँ। क्या सवाल था?
लास्ट आपकी मतलब ये सब जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह आउट हुए हैं, जब आपने देखा कि वो बिग बॉस जा रहे हैं तानिया मित्तल के बॉयफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड के तौर पर, तो क्या उस बार वो सब देख कर के आपने उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया या उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना उन्होंने की। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ कि मेरे पास कंटिन्यू डीएम आने लगे, मैसेज आने लगे, कमेंट आने लगे कि ज़ोया जी ये सब क्या चल रहा है? ये इसका बॉयफ्रेंड कब से बन गया? आप 1.5 साल से क्या थी? ऑडियंस की मैसेज। हम लोग तो आपको और उनको देखे हैं साथ में, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं? आप डर रही हैं क्या? आप बोलती हैं कि आप बहुत धाकड़ हैं, आप शेरनी हैं माँ की, तो आप माँ की अपनी शेरनी हो आप, तो आप कहाँ हो? तो फिर मैंने लिंक ओपन किया और मैंने देखा, तो मैं देखी तो मेरी खोपड़ी हिल गई। मैं बोली ये क्या है? ये तो 1% भी सच नहीं है, सच में सच नहीं है, 1% भी सच नहीं है। तो फिर मैंने उनकी वाइफ़ प्रतिभा को मैसेज किया कि बहन ये सब क्या है? मैंने उस टाइम बोला था आपको, जब नवंबर में बोला था मैंने, जब ये लोग नवंबर में साथ में गए थे, तो आप बोली थी मुझे ऐसे-ऐसे ये सारी बातें। अब तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था ना। अभी ये 2 दिन पहले की बात है। मैंने बोला कि मैंने आपके लिए सैक्रिफ़ाइस कर लिया, बच्चों के लिए सैक्रिफ़ाइस कर लिया कि ठीक है, ये मुंबई से बनारस शिफ्ट हो गया अपनी फ़ैमिली के लिए, तो ठीक है आप लोग खुश रहो। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मेरी आखिरी इश्क ही सही, लेकिन मैं जी लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी। तो ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहा है ये? बिग बॉस के अंदर जाने के लिए इतना लिच्चड़पन पे आ गया ये? तो बोल रही है कि मैंने पहले भी समझाया था आपको, आपको जो करना आप करो, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करो, मुझे मैसेज मत करो प्लीज़। तो मैं बोली कि आप बस, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया मेरी बातों का, तो मैं बोली कि आप केवल स्क्रीनशॉट ही लोगे, आगे मत आना कभी, आवाज़ मत उठाना अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो बोल रही स्क्रीनशॉट लूँगी तो क्या करोगी? तो फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मैं बोली कि आप ब्लॉक के ही काबिल हो। अब मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है। फिर मैंने वो ब्लॉक करके स्क्रीनशॉट लिया और ये स्क्रीनशॉट लेना और ये वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें मुझे बलराज जी ने ही सिखाया है। वो किसी भी दोस्त से बात करते हैं, उनको लगेगा इसमें थोड़ा-सा भी उनका फ़ायदा हो सकता है, तो एक फ़ोन से बात करेंगे, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे। वो इतने बड़े लिच्चड़ इंसान हैं, ऐसे इंसान हैं। कॉल कुछ रिकॉर्ड? हाँ, जब मैंने बात किया तो प्रतिभा जी से मैंने ब्लॉक कर दिया। तो 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आता है मुझे टीम के नंबर से कि मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। सेकंड में फ़ोन उठाती हूँ और देन मैं सुनाती हूँ आपको। क्या आया था ये ले। मैंने फ़ोन किया इधर से क्योंकि पहला फ़ोन नहीं उठाई मैंने। सॉरी क्या बोल रहे हैं? उसको क्यों मैसेज कर रहे हो आप? वो प्रतिभा को बोल रही कि मैसेज कर रही हो आप। मैं क्यों मैसेज करूं? अच्छा ये बताओ ये सब क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है? चलने दो ना, जो भी चल रहा है, क्या बताऊं बोलो। नहीं, ये क्यों चल रहा है भाई? तुम इतना गिर सकते हो, इतना चाट सकते हो, इतने लिच्छड़पन पे उतर सकते हो इसके बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए? मतलब हमारा और तुम्हारा क्या था? मतलब मैंने जो उन्होंने काट दिया, तो आखिरी उन्होंने कहा कि चलने दो जो चल रहा है। हाँ, मतलब ऐसा मुझे कुछ बता दिए होते या कुछ जो भी उनका प्लान है, या पिछली बार भी कोशिश किए थे, तो शायद मैं नहीं आवाज़ उठाती। मुझे लगा कि ऐसी बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा और यूँ ही लोगों को अपने दूसरे राक्षस वाली फेस से गुमराह करता रहेगा, छुपाता रहेगा। तो मैं सोची कि मैं क्यों ना फ्रंट पे आऊँ, उन लड़कियों की इज़्ज़त, उन उन लड़कियों को बचाऊँ जो इसके झांसे में फँसी हैं अब तक। तो ये जवाब नहीं दिया, इसके पास जवाब नहीं था। फिर मैं बहुत हिम्मत करके फिर मैंने बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर मैं बोली कि नहीं, अभी सिर्फ़ मेरी बात नहीं है, अभी उन सारे दोस्तों की बात है, जो दोस्त दोस्त बोल के उनके पीठ पीछे चाकू घोंप देता है, अपने फ़ायदे के लिए। लड़कियों को बाबू, सोना, जान बोलकर, मिलकर, उनको यूज़ कर कर, उन्हें डिलीट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो मैं बोली अभी मुझे फ्रंट पे आना पड़ेगा और मैं किसी पब्लिसिटी के लिए, किसी लाइमलाइट के लिए, किसी फ़ेम के लिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। बस एक इंसानियत के तौर पे कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उन सारी लड़कियों को पता चले जो इसके कॉन्टैक्ट में हैं। उन सारी लड़कियों को पता चले जो लड़कियों ने इसको पैसा दिया है। ये पैसे लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, अपनी कोई भी कहानी बना के सुना सकता है। वो सारे लोग सतर्क हो जाएँ, वो सारे दोस्त, वो सारे भाई-बहन सभी लोग सतर्क हो जाएँ, ये कितना बड़ा राक्षस है। बस मैं इसी बेस पे आई हूँ यहाँ पे।
जैसे बिग बॉस में ना देखा गया है मेकर्स हमेशा पास्ट खरीदने के लिए एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह को घर में लेके आते हैं। इसी बीच उनका नाम भी सामने आ रहा है कि वो जल्द वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करने वाले हैं। ये नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो मैं चाहती हूँ पब्लिक से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग डिमांड करो कि वो असली चेहरे के साथ आए, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा बिग बॉस के घर के अंदर जो भी जाता है अपने असली पहचान के साथ जाता है। और आप कौन से पहचान के साथ जा रहे हो? आप किसी लड़की की इज्जत उछाल कर जा रहे हो, आप रिलीजन की बात कर रहे हो, आप खुद किसी रिलीजन को नहीं मानते हो, आप बिग बॉस के आने के एक दिन पहले आप रिलीजन की बात करने लगते हो। आपके अंदर कितनी इंसानियत है, आप कितने सच हो और कितने झूठ हो। आप पहले अपना मुखौटा, अपना चोला जो आपने पहन रखा है उसको हटाओ, पब्लिक को सच्चाई बताओ कि हाँ मैं राक्षस हूँ, मेरा ये चेहरा है, मेरा असली चेहरा ये है। उसके बलबूते उस टैलेंट पे आप अंदर जाओ। मैं तो वाले या कोई भी उनको बुला रहे हैं तो पहले मुझसे मेरा सवाल का जवाब दें। ये 1.5 साल की बात कर रहा, 6-7 महीना पहले अगर तानिया मित्तल से मिला था तो 6-7 महीना पहले से लेके नहीं, 1.5 साल से पहले अभी तक, 2 महीना पहले तक, अभी कल नहीं परसों तक का सारा डेटा ऑन प्रूफ, वीडियो, स्क्रीनशॉट, हर चीज़ में दे सकती हूँ, हर चीज़ में दे सकती हूँ जो चाहिए। सोशल मीडिया पे इसके आईडी पे भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, मेरे आईडी पे भी पड़ी है, मेरे चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग पड़े हैं, इसके बर्थडे का ब्लॉग, मेरे बर्थडे का ब्लॉग, इसके टूर्नामेंट का ब्लॉग, हर चीज़ पड़ा है। तो ये पब्लिक को देखना चाहिए ना, इसकी बेटी कौन है, इसके बच्चा कौन है, इसकी बीबी कौन है, डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ, बिना डिवोर्स का ये इतनी सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। ये सही है या तानिया मित्तल सही है? मेरे को तो तानिया मित्तल एक तरफ से सही लगती है, क्योंकि वो मेहनत करके अपने बलबूते पे है, जो भी है वो जो भी है अपने मेहनत से अपने बलबूते पे है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तानिया मित्तल का नाम और तुम उसको उसकी बेइज्जती करके तुम अपना नाम बनाना चाहते हो। वाह क्या बात है मिस्टर बलराज सिंह। हमारे इंटरव्यू में ना उन्होंने कहा था कि जो भी ढोंग तानिया मित्तल स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कर रही हैं, इसके बाद अब वो यूपी में उनकी एंट्री नहीं होने देंगे। तो क्या ऐसी कुछ धमकियां आपको मिल रही है अभी? बिकॉज आपके आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़ काफ़ी वायरल है। मेरे को बहुत बड़े-बड़े लोग, माफिया लोगों का कॉल आया है मुझे, वीडियो डिलीट कर दो ज़ोया, क्या कर रही हो ये, प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो। बहुत बड़े जो पूर्व एमएलए समथिंग सबका मुझे कॉल आया, बहुत बड़े-बड़े लोगों का कॉल आया, वीडियो डिलीट कर दो, ये मत करो, कुछ ही दिन बचे हैं उसको जाने को। ये ऑन कैमरा किसी से नहीं बोला, लेकिन ऑफ कैमरा ऑलमोस्ट सभी लोगों को बता चुका है कि हाँ, मैं चौड़े में वाइल्ड कार्ड एंट्री मार रहा हूँ। अबे घटिया लोग, घटिया डबल फेस वाले, मैनिपुलेट करने वाले, चाटने वाले खुद के फ़ायदे के लिए, प्लीज़ बंद करो यार, अपना असली चेहरा लेकर आओ समाज के सामने। समाज भोली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुमराह करोगे, बेवकूफ़ बनाओगे और इतना फ़रेब करोगे उनके साथ। वो आपको प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उनका इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो उस प्यार का, जो वो प्यार पब्लिक करती है आपको, ना कि अपने डबल फेस, अपने वाहियात हरकतों से मत करो यार ऐसा। हाँ, मेरे को मारने तक की धमकी आई, ब्लैकमेल करने तक की धमकी आई। मैं तो चाहती हूँ कि भाई मिस्टर बलराज सिंह, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, आपकी जैसी मैं फेंकू और ढोंगबाज और ड्रामेबाज नहीं हूँ। ऑन कैमरा बोल रही हूँ आपको मैं। तो ज़ोया, जैसे आपने बताया कि अभी भी आपको धमकियाँ वगैरह मिल रही है, तो ये अब इस पॉइंट के बाद क्या आप कोई एक्शन लेना पसंद करेंगे बलराज के लिए? कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, फॉर खुद के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, हर चीज़ मेरा पता है उसको। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे सवालों का जवाब दे। बिग बॉस के अंदर जाने से पहले तानिया मित्तल के आंखों में आंखें डाल के जो भी करने से पहले मेरे से आंखें मिलाए और अपना सच बताए कि वो सच है या गलत है। ऑन कैमरा मीडिया के सामने अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे प्रूफ करे कि हाँ गलत है। और वे सारे स्क्रीनशॉट 17 मार्च से लेकर सन 2024 में 17 मार्च से लेकर और अभी 2 महीने तक का हर वीडियो, हर स्क्रीनशॉट, इस बीच में कितनी लड़कियां आई, किसको किसको डेट करने की कोशिश की, किससे पैसे लिए, किससे बगावत हुई, किसको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए लिया कि नहीं लिया। यहाँ पे लिखा था प्रतिभा, जब मैं बोली थी मिटाओ इसे तो मुझे मिटा दिया, लेकिन उसको नहीं मिटाया। अभी 4 दिन पहले उसको मिटा दिया, वो बिग बॉस के अंदर एंट्री मारना है। तो मैं चाहती हूँ ये सारी सवालों का जवाब मुझे दे और मुझे गलत प्रूफ करे, मैं चाहती हूँ एक्चुअली। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है फॉर सेफ्टी एंड मैं सच बाहर लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भले से वो पेड प्रमोशन करवा ले, कितने भी बड़े तुर्रम खान का साथ ले ले या आशीर्वाद ले ले, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ये कौन है ये लोग कौन हैं जो उसका असली चेहरा अवॉइड करके उसका साथ दे रहे?
ये लोग जो है ना, इनको पहले तो इंसानियत को फॉलो करना चाहिए, उसका असली चेहरा देखना चाहिए। अगर मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं है तो मुझसे मिलके वो सारी चीज़ें देखो। अगर मैं गलत हूँ तो हाँ, मुझे गलत प्रूफ करो आप, मैं मानती हूँ। और एक और चीज़, ये अपना चीज़ करवाने के लिए, अपने बस में करने के लिए, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे कितने भी बड़ा इंसान हो, इसको लगेगा कि इससे मेरा फ़ायदा है, तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक पैर तक जाके चाट सकता है। आप तो मेरे भैया हो, आप तो मेरे दोस्त हो, आपके बगैर तो कोई नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप तो इतने अच्छे इंसान हो, प्लीज़ आप मेरे लिए मदद करें, ये करें। एक शायरी बहुत कॉमन है, इसका बहुत कॉमन है, पहली बार मेरे से यही शायरी चिपकाया था कि आप मेरे हो तो मेरे ही रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफ़रत, डाली जो नज़र किसी ने दुनिया में आग लगा दूंगा। ये बोलता है सबसे पहले। दूसरा, अगर थोड़ा सा फ्रेंडशिप हो गया, दोस्त हो गया, कुछ लेन देन पैसे वैसे या बातचीत या थोड़ी सी मदद कर दी, तो आप ये बोलेगा कि दोस्ती के मिजाज में यारों के ऐब नहीं देखे जाते, वो अच्छा है तो भी मेरा है, बुरा है तो भी मेरा है। ऐसे ऐसे बातों से बांध के रखे हैं लोगों को, तो इनको उसका असली चेहरा देखना बहुत ज़रूरी है, सतर्क होना बहुत ज़रूरी है कि ये राक्षस है। ये आप इसको नाग समझो। अगर आप दूध पिला रहे हो या आपके पास अपना सर नीचे करके दूध पी रहा है, तो आपको डसेगा ज़रूर। 110% ज़ोया खान लिख के दे सकती है स्टाम्प पेपर पर। ओके ज़ोया, जाने से पहले बलराज की भी बहुत ऑडियंस है, आपकी है, बिग बॉस की भी, सारी ऑडियंसेस को, जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, इनके ये जो रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही सिखाया है। मैं इन सारी चीज़ों से, इन सारे फ़रेब, सारे फेक दुनिया से मैं बहुत अनजान थी। मैं बहुत रियल इंसान अभी भी हूँ, अभी भी इंसानियत को फॉलो करती हूँ, तभी मैं आवाज़ उठाई हूँ। उन सारी लड़कियों की कद्र करती हूँ, उन सारी भारत की नारियों की सच में कद्र करती, इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ कि अब से किसी का नुकसान ना हो, अब से किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, इंक्लूडिंग इनकी बेटी। मैं तो खुदा से ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऊपर वाले इनकी बेटी को मेरे जैसे 10% भी अगर हिम्मत दिया ना, तो ऐसे बाग का, ऐसे राक्षस का सामना वो ज़िंदगी में करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएगी। जाते जाते ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगी कि दर्द है कितना है दिखा नहीं सकती, ज़ख्म है कितना है बता नहीं सकती। अगर आंखों से पढ़ सकें आप सभी लोग तो मेरी सच्चाई को, मेरी आवाज़ को पढ़ लेना। इस लिद्दड़, इस राक्षस के चक्कर में आंसू गिरे हैं कितने, गिना नहीं सकती। आप लोग अपना ख्याल रखें और थोड़ा रियल चेहरे को देखने की कोशिश करें। हो सकता है कल के दिन आपकी भी बहन, आपकी भी बेटी, आपकी भी कोई ना कोई दोस्त इस राक्षस के चक्कर में फंस सकती है, या ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे राक्षस आएंगे जो इस हिंदुस्तान की लड़कियों को, इस देश की नारियों को तकलीफ़, चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हर रोज़ करते ही हैं। तो इस चीज़ों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों को इतना बढ़ावा ना दें, इतना सर पे ना चढ़ाएं। ऐसे अगर आपको सच्चाई पता चल गई है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें। आप लोग इनको इंडिया से क्या, अपने दिल से, अपने हर जगह से बायकॉट करें, अनफॉलो करें, और सच्चाई पे आप लोग भी खरे उतरे, सच्चाई को सपोर्ट करें, इंसानियत अपने अंदर रखें, अपनी बहन बेटियों को बचाएं। प्लीज़ दिल से आग्रह निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, बिल्कुल ना करें। ज़ोया, अपना समय देकर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप जो कन्फ्रंटेशन की आप राह देख रही है, आई होप आपको वो मिल जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई सच का साथ देने के लिए, सच को समाज के सामने लाने के लिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।